आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भर भर बाल्टी घर घर बाल्टी के नारों के साथ रिंकू सिंह चल पड़ी हैं हर घर और नोक करके बता रही हैं कि पलामू में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अगर वो इस मेयर पद पर बैठती हैं तो घर घर बाल्टी ही नहीं बल्कि मतलब भर भर के बाल्टी पहुंचने का काम रहेगा और किसी को बाल्टी लेकर सड़क पर निकलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर घर जल नल योजना के तहत पानी मिलेगी। कहाँ कहाँ घूमी है जी? मैं लगभग अब 15-16 वार्डों का भ्रमण कर चुकी हूँ पूर्णतः। क्या लगा शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में क्या अंतर है? देखिए, शहरी क्षेत्र का तो सौंदर्यीकरण हुआ, बट जो ग्रामीण क्षेत्र से नए वार्ड सृजित हुए हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके लिए मुझे भी खेद है कि जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। टूटी फूटी सड़कें हैं और जो इस निगम में नए वार्ड सृजित हुए वो ना इधर का रह पाए ना उधर का रह पाए, क्योंकि ना तो उन्हें ब्लॉक द्वारा सुविधा प्राप्त हो पाई और ना ही निगम द्वारा उनकी सुविधाओं पर ध्यान दी गई। तो मैं सबसे पहले जो नए सृजित वार्ड है, जो दोनों तरफ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, मैं सर्वप्रथम जो उपलब्ध सुविधाएं होती हैं उन पर ध्यान दूंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जब शहर में जुड़ा तो उनके अंदर एक उत्साह हुआ होगा कि हम भी आज शहरी क्षेत्र से जुड़ चुके हैं और उनको शहरी क्षेत्र का कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाया, तो मैं सर्वप्रथम उस पर कार्य करूँगी। क्योंकि टैक्स भी लगा और उनको सुविधा भी नहीं मिली। जी बिल्कुल। एक बात बताइए आप। हाँ, मैं जो टैक्स लगती है उस पर भी मैं नियंत्रण करूँगी। जी बिल्कुल। सवाल है, मंगल जी का व्यवहार, मंगल जी का कुशल नेतृत्व, वो जब आप जा रही हैं तो वो कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, जब एक बच्चा किसी भी विद्यालय में नामांकन होता है किसी बच्चे का, तो जब वो अच्छा करता है विद्यालय में तो माता पिता के संस्कार को उसमें दर्शाया जाता है कि वो संस्कार परिवार से बिलोंग करता है, तभी बच्चा विद्यालय में मिलजुल करके बच्चों से रह रहा है और अनुशासन में रह रहा है। तो अभी जो मैं घूम रही हूँ तो ये मेरे पति जी के द्वारा उनका जो संस्कार है और जो लोगों के प्रति स्नेह भाव है वही मुझे आज मिल रहा है। क्योंकि हम इस क्षेत्र में अभी नए आए हैं, मेरा पहला कदम है राजनीतिक क्षेत्र में। जब मैं चुनावी दौरे में निकली हूँ तो ये तो मेरा पहला कदम है। मैं सामाजिक कार्य से जुड़ी ज़रूर थी, लेकिन मैदान में पहली बार हूँ, तो ये श्रेय तो मेरे पति जी का ही जाता है, क्योंकि उनके द्वारा कार्य किया हुआ और लोगों से जो स्नेह मिला है उनको, और जो लोगों को वो अपने विचार से, अपने स्नेह से, अपने संस्कार से जो लोगों को अपने तरफ किए हैं, तो वही संस्कार और वही उनका अनुभव लोगों के द्वारा बांटा हुआ आज मुझे मिल रहा है। अंतिम प्रश्न पूछेंगे। एक तो आपने आज बयान दिया है उपेक्षित किए गए जो शहर के मतलब जो हमारे महापुरुषों को उपेक्षित किया गया। दूसरा सवाल ये है आपसे कि सनातन की बात आती है तो हर मतलब आपके आपके जो रैली में दिख रहा है भगवा झंडा और एकदम कह सकते हैं सनातन की बात आ रही है, जो झंडा दिख रहा है जो इस तरह का, क्या कहेंगे उसको? जी, मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी रहूँगी और शुरू से ही सनातनी हूँ। लेकिन सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। हम सभी सनातनी हैं, मगर मैं ये भी कहती हूँ कि मैं पूर्ण सनातनी ही रहूँगी, लेकिन कार्य मैं हर समाज के, हर धर्म के लोगों के लिए करूँगी। कोई भी धर्म के लोग मुझसे अगर कार्य करने के लिए आएंगे तो मैं उनका कार्य करूँगी। लेकिन आप इस बात से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं मंदिर की पुजारी हूँ तो मैं मंदिर में ही पूजा करूँगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है और धर्म पे भी नहीं आँच आने दूँगी और ना ही मैं अपने जनता पे आँच आने दूँगी। क्योंकि एक जब नेता बनता है तो नेता में सब धर्म की
की ही रहूँगी, सभी धर्म की सेवा करूँगी, जितने भी जनता आएंगे सभी की करूँगी। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा कह दूं कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी ही रहूँगी, लेकिन सभी धर्मों का कार्य करूँगी, क्योंकि मैं वो नेता नहीं बनूंगी कि अपनी वोट लेने के लिए मैं धर्म से खिलवाड़ नहीं करूंगी। मैं सभी धर्म का इज्जत करती हूं, सभी अपने धर्म के पुजारी बने। आप अपने धर्म से, सभी हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपने धर्म के पुजारी बने, लेकिन जनता को गुमराह न करें कि हम ये हैं तो हम ये धर्म को अपना लें, वो धर्म को अपना लें, तो वो बहरूपिया धर्म हमसे नहीं होगा। लेकिन आपके चैनल के द्वारा ये मैं सभी जनता को आश्वासन देती हूँ कि आप किसी भी धर्म से आएँ, अगर मैं पद पे बैठती हूँ तो ये पद सिर्फ एक धर्म का नहीं रहेगा, सभी धर्मों का रहेगा। लेकिन मैं सनातनी ही रहूँगी और सनातनी ही बनी रहूँगी। मैं अपने इस धर्म से खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि जब लोग एक बात पे अडिग रहते हैं, जो सिर्फ अपने बात पे अडिग न रहें और जो जनता को भ्रमित कर दे, तो मैं उस नेता को मैं नेता नहीं मानती। जो अपने ही बातों से विमुख हो जाए, जो बोले आज बोल दे हम सनातनी हैं, कल बोल दे कुछ हम और हैं, अब परसों बोल दे कुछ और हैं, तो ये तो जनता भी समझ रही है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी। मैं जनता को आश्वासन दूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि अगर मुझे जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो मैं सभी धर्म के लिए काम करूंगी, लेकिन मैं रहूंगी ही सनातनी और सिर्फ सनातनी रहूंगी। रिंकू सिंह ने साफ कहा कि मैं सनातन हूँ, सनातनी रहूंगी। धर्म से, मुझे किसी धर्म से खिलवाड़ नहीं है, न किसी से कोई शिकायत है। पद पर बैठूंगी तो सभी के लिए काम करूंगी, सबके लिए बराबर रहूंगी, लेकिन मैं अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। साथ ही इन्होंने कहा कि जो इनके पति के जो व्यवहार, कुशल नेतृत्व, ये सब जो मिला है उसका आज इन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। इन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक में पहला कदम रखी हूँ जरूर हूँ, लेकिन इनके पति का जो सहयोग और जिस तरह से पति ने जिस तरह से उप महापौर का पद निभाया है, आने वाले समय में हम उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जनता आप हैं। अभी कुंजी आपके पास है कि आपका शहर का राजा कौन होगा, और आप ऐसे राजा को जरूर चुनिए जो प्रजा पर हमेशा ध्यान दे, उसके सुख दुख का हम सफर बने। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों और नए शख्स के साथ। नमस्कार।